सबसे पहले कलेक्टर साहब से मुलाकात की और उनके सामने ये बात रखी कि शहर के अंदर एक कोरोना वायरस को लेकर जो खौफ है और उस खौफ की वजह से जो दूसरी बीमारियां हैं, तो वो खौफ हमारे डॉक्टर्स में भी है और आम आवाम में भी है। तो उस वजह से लोग हॉस्पिटल नहीं खुलने की वजह से दूसरी बीमारियों में बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ें आ रही है। कोई शुगर का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, या और कोई हार्ट का पेशेंट है, या सादा बुखार का पेशेंट है, उन लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो आप मोहल्ला क्लिनिक के नाम से ऐसा शुरू करना है कि हम लोगों को वो कीजिए। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हमने किसी को बंद करने के लिए नहीं कहा है, लोगों ने अगर बंद किए हैं तो उन लोगों ने चालू करना चाहिए। कलेक्टर साहब का पहला वो जुमला था। फिर हमने उनसे ये इजाज़त मांगी कि यार हम अगर ऐसे ऐसा प्रोग्राम करते हैं तो इसमें आपका क्या है। तो बोले आप सिर्फ इसमें जो भी करना है करिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को इसको मेंटेन करना है आप लोगों को। तो हमने उनकी गाइडलाइन के ऊपर ही चल रहे हैं और उनकी गाइडलाइन के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र टनल है और हमारा हाथ वॉश करके पेशेंट को अंदर ले रहे हैं। सारी एहतियाती तदाबीर को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए ही काम ले रहे हैं। कल सर आप डॉक्टर फैसल सुलेमान से आप बात किए है, उन्होंने आपको कहा है कि भाई शहर मालेगांव को बचा लीजिए आप, तो इसके ताल्लुक से आप शहर मालेगांव को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो पेशेंट के ताल्लुक से मेरी डॉक्टर फैसल सुलेमान से बात हुई, जो जीवन हॉस्पिटल में इंचार्ज है। उन लोगों ने, डॉक्टर सुलेमान ने बड़े इमोशनल उसमें कहा कि यार हमारा जो शहर है मिनी इटली की तरफ जा रहा है, उसको किसी भी तरीके से शहर में ये लोगों, जो आम लोग हैं जिसको इस बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे कि कोरोना क्या है, ये कुछ नहीं है, ऐसा है, यानी जो जैसे जैसे उनके दिल में मन में ख्यालात आ रहे, वो बोल रहे कि यार ये बीमारी कुछ नहीं है। इन लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि वाकई में ये बीमारी है और आई है। तो इसके लिए शहर ने एहतियात करना चाहिए, शहर ने आज भी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। नहीं तो हमारे पास इतना सामान नहीं है या इतनी हमारे पास कोई जगह अवेलेबल नहीं है कि हम इस बीमारी के लिए लड़ सकते या कुछ आगे उसका इंतज़ाम कर सकते। इतना इंतज़ाम नहीं है हमारे पास। यानी उनके जो अल्फाज थे बड़े दर्द भरे थे। एक मैसेज था यही कि यार आप शहर के लोग हैं, शहर के जिम्मेदारों को जमा कीजिए और कम से कम शहर को किसी भी तरीके से इस बीमारी से रोकिए। आप ये मेडिसिन का नज़्म कहाँ से करवा रहे हैं डॉक्टर? ये जो डॉक्टर्स की मेडिसिन है, ये खुद वही लोग ला रहे हैं, डॉक्टर्स ही उनके पास की मेडिसिन दे रहे हैं और उनकी जो भी नॉमिनल फ़ी है वो लोग ले रहे हैं उसकी। शुक्रिया। हर एक फ़र्द को समझना चाहिए। मामूली से जैसे अगर खांसी वगैरह आती है, सर्दी जुकाम होता है, तो उसको अपने घर पर कितना एहतियात करें, उसके बाद डॉक्टर तक कैसे पहुँचे? खांसी सर्दी के लिए जैसे अगर लगा मुझको खांसी आ रही है तो मैं अलर्ट हो जाऊं कि ये कहीं ये तो नहीं है, तो उसके ताल्लुक मैं डरूं नहीं, घबराऊं नहीं, पहली बात। दूसरा एहतियात ये करूं कि मैं लोगों से थोड़ा जितना ज़्यादा हो सके दूर रहूं। छींकने खांसने के वक्त तो मैं मेरे कपड़ों का कोहनियों का इस्तेमाल करूं, ताकि हाथों में ऐसे छींकूँ या ओपन छींकूँ तो मतलब सब जगह जो छींटे निकलते हैं वो बैठते हैं जिसके अंदर वायरस रहता है। जो लोगों के हाथ में लगता है तो वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होता है, फिर वही हाथ में लगा हुआ गलती से नाक को लग गया, आँख को लग गया, मुंह में कुछ चला गया, तो ऐसे वायरस बॉडी में एंटर हो जाता है। तो ये चीज़ लोगों को बहुत बारीकी से समझाने की बहुत ज़रूरत है और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इंशाल्लाह अब लोग भी अब समझने लगे हैं कि हाँ कोने में खांसूँ छींकूँ, ताकि मैं हाथ में छींकूँ तो हाथ धोने की अगर जगह नहीं रहे तो फिर मैं वो हाथ कहीं ना कहीं तो टच होना ही है मेरा। तो जैसे कैसे मास्क का इस्तेमाल करूँ अगर मुझको खांसी आ रही है, ताकि वो पूरे माहौल में ना बिखरे अगर वायरस हुआ उसमें। तो मास्क में भी ऐसा कहते हैं कि एक बार यूज़ करो या 2 बार यूज़ करो, क्या है, या उसको गर्म पानी से धोकर, उसके लिए भी कोई एहतियात है? किसी भी धोने के लिए मास्क धोना है 3 से 4 घंटा मैं बोलूँगा। उसके बाद में आप जल्दी से अगर कहीं काम से निकले हो मास्क लगा लो, बाहर से अपना ज़रूरी काम करके आ जाओ, आधा घंटा 1 घंटा बहुत हो जाता है, अपना काम बहुत ज़रूरी है तो। और आने के बाद में फिर फ़ौरन मास्क को साबुन पानी से धो लेना, वो सबसे बेस्ट है। जो पेशेंट डर रहे हैं, हाँ नहीं बता रहे हैं, हाँ, तो उनका डर कम करने के लिए आप क्या बोलना चाहिए? उनका डर कम करने के लिए मैं यही कहूँगा कि आप एहतियात करेंगे। जो गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर खुले हुए हैं, ट्रीटमेंट सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ पर
यानी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अच्छा है, कोई ऐसा बदनज़मी की मुझ तक तो कुछ ऐसी रिपोर्ट नहीं है, या जो पेशेंट है कुछ ऐसा नहीं है। तो वहाँ जाकर आप इलाज करें, इलाज से बेहतर है टेस्ट करें। टेस्ट में अगर आपको आता है तो उसका इलाज तो हो ही रहा है, और माशाल्लाह बहुत सारे केसेस अपने मालेगांव में हो रहे हैं। और ओवरऑल इंडिया में अगर दूसरी ममालिक के बनिस्बत देखा जाए तो मॉर्टेलिटी रेट जो कहते हैं कि अमवात का जो एक तनासुब है, शरह है, वो बहुत कम है। और अगर मुझको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, मुझको इन द सेंस के जो पेशेंट है उसको और दूसरी बीमारियां नहीं है, तो ऐसे लोग तो जल्दी रिकवर होंगे। और अगर वो खुद को आइसोलेट करते ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसकी वजह से और भी दूसरों लोगों को फैलने का जो खतरा है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से बीमारी बहुत जल्दी कंट्रोल में हो अगर जाएगी। पेशेंट बर वक्त अगर पहुंच जाता है जी तो ज़रूर, बिल्कुल उसका इलाज हो सकता है, इलाज और हो अगर लेट जाएगा, करता वो है समाज में और वो बीमारी फैलने से रुकेगी भी। हमें ये सोचना चाहिए, जैसे मालेगांव की हद तक मैं बोलूँगा कि एक मुसलमान होने के नाते मैं ये सोचूं कि मेरा पड़ोसी जो अगर खुद भी मुसलमान है तो मुझको उससे तकलीफ़ ना हो। तो मुझको अगर तकलीफ़ है तो मैं खुद ही एक किनारे हो जाऊं, मैं दूर हो जाऊं, ताकि मेरी वजह से अगर बीमारी उस तक ना जाए। ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है पड़ोसी का ख्याल रखना। अगर इस नज़र से अगर इंसान देखे, हम यहाँ पर इस नज़र से अगर लोगों को मैसेज दें तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी जल्दी इस बीमारी को काबू में करने के लिए। अच्छा, कोरोना से पहले भी सर्दी जुकाम खांसी जी के मरीज बिल्कुल, आते थे, हाँ हैं, और अभी आ रहे हैं, हाँ। तो क्या वो अभी बताने में हिचकिचा रहे हैं क्या? अभी बताने में हिचकिचा रहे हैं, जिनको पता है वो हिचकिचा रहे हैं। जिनको नहीं पता तो अगर उनको ये लगे कहाँ से है कि बाहर गए थे क्या तुम, ऐसा शुरुआत में ऐसे कांटेक्ट ट्रेस करने के लिए ऐसा गवर्नमेंट की गाइडलाइन रहती है, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं अरे नहीं ठंडा पानी पी लिया, अरे नहीं अंगूर खा लिया, ये सब मामला भी रहे हैं बीच बीच में। इसकी अलामत क्या है सर? जैसे कोरोना पेशेंट को समझने के लिए, जैसे कि इसको कोरोना के असरात है, इसको जी तो हाँ, कैसे देखिए समझेंगे? अभी इस वक्त तो मेरे हिसाब से कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड हो रहा है, तो ऐसे में खांसी एक सबसे अहम है। खांसी जो शुरुआत में ऐसे ठसके जैसी रहती है, सूखी खांसी जो बोलते हैं, बहुत उसमें निकलता नहीं, उसके साथ में तेज़ बुखार चढ़ता उतरता है, ये आम बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अलामत रहती है, और इसके साथ में बहुत बदन दर्द रहता है, कमज़ोरी महसूस होती है, एकदम हाथों पैरों में एक मलेज बोलते हैं जो इंग्लिश में टर्म है। ये एक 3 अलामत कार्डिनल फीचर है जो आम तौर पे सस्पेक्ट में रहता है। बाकी बहुत सारी दूसरी अलामत भी, किसी को गले में तकलीफ भी रहेगी, नाक भी किसी की बहेगी, इसके अलावा किसी को सिर्फ ज़बान का टेस्ट जाएगा, सुनने की जो मतलब सलाहियत वो थोड़ी अल्टर हो जाएगी, किसी को जुलाब डायरिया भी होता है, वो अलग अलग मतलब दूसरे वायरल इन्फेक्शन में भी ये सब होता है। अच्छा, ये एज इफेक्टेड है, कम उम्र हो या बड़े उम्र, या किसी पर भी अटैक है? ये हर एक इंसान इससे जो करीब आएगा उसके जिस्म में ये दाखिल हो सकता है वायरस, बस बात सिर्फ इतनी है कि कैसे उसके अंदर जाहिर होगी अलामत। तो जिनकी मुदाफ़ियत अच्छी है तो उनके अंदर अलामत अलग तरीके से रहेगी, किसी को अगर दूसरी बीमारियां हैं तो फिर अलामत तेज़ी से वो उसका प्रोग्रेशन शिद्दत बढ़ते जाती है। अच्छा, ये जो मोहल्ला क्लिनिक चालू किया जी हाँ, ये कितना इफेक्टेड है, कितना असरदार रहेगा? हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों को तो जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे बाकी का रह जाता है मामला, मेन हमारा अहम मुद्दा तो यहाँ पर ये शुरू करने का यही था कि कोरोना वालों को उनको हमको ये नहीं करना है, आइडेंटिफाई नहीं करना है, क्योंकि वैसा सेटअप तो है नहीं हमारा। उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनके लिए, और अगर कोई इत्तेफाकन कोई आता भी है छींकने खांसने वाला तो उसके लिए हमने ये डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का खास तौर से ये किया है। तो क्या शहर में इस तरीके के और चालू होना चाहिए? शुरू होना चाहिए, आवाम को उसके साथ में आवाम का भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, उसमें साइलेंट देखो ना, मैं देखिए बाहर की लिख के दिए उनका पूरी का ज़्यादा देर मसाले का नहीं खाना, ज़्यादा देर मसाले का नहीं खाना, सादा खाना खाना, एक थोड़ी अभी इसे डाल देना।
ज़्यादा तेज़ सारे का खाना